हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आज ये इसकी पार्ट नंबर 23वीं वीडियो है इस लेसन की। इससे पहले मैंने आपको इस लेसन की 22 वीडियोज करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोज आपने क्रम से जरूर देख ली होगी। तो हमने कल वाली वीडियो में क्या पढ़ा था? कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। जो उत्तल लेंस था वो हमारे 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता था। मैंने सारे आपको क्रम से करा दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। जो अवतल लेंस होता है ये केवल 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल लेंस कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? 6 प्रकार के। तो इसमें हम लिखेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। नंबर फर्स्ट क्या होता है इसमें? नंबर फर्स्ट जब वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं, एक बार तो तब बनाएगा और दूसरी बार बनाएगा जब वस्तु को हम फोकस व वक्रता प्रकाशी केंद्र O के बीच रखते हैं। तो 2 स्थिति इसमें संभव है, 2 ही प्रतिबिंब बनाएंगे। वीडियोस को पूरा देख लेना, आपको दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाने आ जाएंगे। इनकी स्थिति क्या होती है, किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रकृति क्या होती है, आकार क्या होता है, ये सब कुछ सीख जाओगे। तो नंबर फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? जब वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत पर रखी है, तब प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? जब वस्तु कहां पे रखी है? अनंत पे। देखो अब इसमें हम अवतल लेंस बनाएंगे। अवतल लेंस इस प्रकार से होता है। ये हमारा अवतल लेंस हो गया। जो इसके बीचों बीच बिंदु आता है ये होता है प्रकाशिक केंद्र O। अब ये जो रेखा होती है बीचों बीच से, ये क्या होती है? मुख्य अक्ष। इधर वाला बिंदु होता है F1। वैसे मैंने आपको बताया था इसकी प्रथम फोकस इधर होती है, लेकिन अभी आप इधर ही लिख लो, प्रतिबिंब बनाने हमें। और फिर दूसरा इतनी दूरी पर क्या होता है? 2F1। और फिर ऐसे ऐसे होता है अनंत। इसी तरीके से इधर होगा F2, फिर इतनी ही दूरी पर 2F2 और इस तरीके से अनंत। अब हमें वस्तु को कहां पे रखना है? वस्तु को हमें रखना है अनंत पर। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस है। वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे। हमने वस्तु को रख दिया मान लिया इस तरीके से अनंत पर। अब हमने एक चीज पढ़ा था, जब हम वस्तु से प्रकाश की किरणें आएंगी, ये है A और B। वस्तु से जब प्रकाश की किरणें आएगी तो लेंस पे जैसे ही समांतर आएगी, समांतर किरणें आ रही है, 2 ऊपर से 2 नीचे से। तो अब हमने क्या पढ़ा था? जो अवतल लेंस होता है वो अपसारी लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? अपसारी। मतलब वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। फैला देगा, ये यहां से किरणों को फैला देगा इस तरीके से, सीधी सीधी अभिसारित नहीं करेगा। जो उत्तल लेंस था वो अभिसारित कर रहा था, तो ये किरणों को इस तरीके से फैला देगा। अब फैलाने के बाद ये किरणें जहां पे टच करेगी एक दूसरे को, मतलब जहां से फैलती हुई प्रतीत हो रही है, ये यहां पे ही बनेगा इनका प्रतिबिंब। ये आपने मुख्य फोकस में पढ़ा होगा, प्रथम फोकस दूरी में पढ़ा होगा, यहाँ पे बनेगा इनका प्रतिबिंब। जैसे ये वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरणें आती है तो ये क्या हो जाती है? अपसारित हो जाती है। जिस बिंदु पर जाके मिलती है किरणें, 2 या 2 से अधिक, प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणें या 2 से अधिक किरणें मिलनी चाहिए। मतलब वस्तु से या तो तुम 2 किरणें चला दो, उन्हें 2 को मिला दो, या फिर 4 चला दो, कितने भी चला सकते हो। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? यहाँ पे प्रतिबिंब। और ये क्या है? हमारी वस्तु। तो प्रतिबिंब कैसा बना है? प्रतिबिंब का आकार है बहुत छोटा, बिंदु के समान प्रतिबिंब बना है। इतनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब इतना सा बना है। ये अनंत पर रखी है वस्तु, मतलब बहुत दूर, इतनी पास नहीं है, बहुत दूर रखी है। अब हमें क्या लिखना है इसमें? नंबर फर्स्ट तो हम लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति मतलब कहां पे बना है प्रतिबिंब। तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे? फोकस पर, मतलब F1 पर बना है। फिर हमें बताना होता है इसका आकार। प्रतिबिंब का आकार। आकार कैसा है? आकार है इसका अत्यधिक छोटा, बिंदु के समान। अत्यधिक छोटा मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बना है, बिंदु के समान बन गया है। तो प्रतिबिंब क्या कहेंगे हम? अत्यधिक छोटा। छोटा बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का।
अब नंबर 3 पे हमें क्या बताना है, प्रतिबिंब की प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति, जो अवतल लेंस होता है ये प्रतिबिंब किस तरह का बनाता है, आभासी व सीधा। मतलब यूं मान लो ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा, लेकिन सीधा ही बनेगा, उल्टा नहीं करेगा। उल्टा तो ऐसे होता है नीचे का ऊपर चले जाता है, ऊपर का नीचे, तो ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसकी एक पोजीशन और रह गई, अभी मैं वो भी करा दूंगी। अब हम देखने वाले हैं दूसरी स्थिति, जब वस्तु को अनंत व प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखा है। अब हम अवतल लेंस बनाएंगे, ये हमारा अवतल लेंस है, इसके बीच वाला बिंदु होता है प्रकाशिक केंद्र O। अब यहाँ पे इधर वाला बिंदु होगा F1, फिर इतनी ही दूरी पर होगा 2F1, और फिर इस तरीके से होगा अनंत। इसी तरीके से इधर होगा F2, इधर होगा इतनी ही दूरी पर 2F2, और फिर इधर होगा अनंत। अब हमें वस्तु को कहां पे रखना है, प्रकाशिक केंद्र O व अनंत, इनके बीच कहीं पे भी वस्तु को हम रख सकते हैं। तो हम मानेंगे जो अनंत होता है, अनंत दूरी बहुत दूर होती है, तो हमने वस्तु को यहाँ पे रख लिया। हमने क्या रख दी, यहाँ पे वस्तु रख दी, वस्तु रख दिया। वस्तु है A और B, इसे कहते हैं वस्तु। अब वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेगी और क्या होगा फिर इनका परावर्तन। परावर्तन के पश्चात जहां पे भी मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी दो किरणें, वहीं पे बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। तो हमने समांतर किरणें चला दी इससे, और फिर ये अपसारित हो जाएगी। तो ये किससे अपसारित होती है, प्रतीत होगी हमें फोकस से, F1 से। ये तो आपसे आता है, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, इस तरीके से अपसारित हो गई, मतलब इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। अब दूसरी किरण आएगी प्रकाशिक केंद्र O से, ये इस तरीके से प्रकाशिक किरण से आएगी, प्रकाशिक केंद्र से, और ऐसे ही चली जाएगी बिना विचलित हुए। तो ये यहाँ पे जहां पे टच कर रही है, देखो ये दोनों रेखाएं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, जहां पे टच करा है वहीं पे बनेगा इसका प्रतिबिंब। बनेगा इसका प्रतिबिंब छोटा ही, आकार में कैसा बनेगा, छोटा। प्रतिबिंब बन गया हमारा A और B। डैश कह सकते हो, वैसे डैश लिखा हुआ देखा होगा आपने, प्रतिबिंब को हम A डैश B डैश कह देते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई इससे कम होती है। सीधा बनेगा, जैसे ये है ऐसे ही बनेगा, लेकिन बनेगा छोटा। अब आप ये मान सकते हो यहाँ पे मार्कर है, तो इसका प्रतिबिंब मतलब इतना छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, पर बनेगा सीधा ही। प्रतिबिंब तो हमारा बन चुका। अब हमें क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो स्थिति कहां पे बनी है इसकी, प्रकाशिक केंद्र O व F1 के बीच। प्रकाशिक केंद्र O व F1 के बीच। फिर हमें बताना होता है इसका आकार। आकार कैसा है इसका, तो इसका आकार कैसा बना है, छोटा। आकार कैसा है इसका, छोटा। फिर हमें बतानी है इसकी प्रकृति। प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति क्या है इसकी, आभासी व सीधा। आभासी बना है और सीधा बना है, आभासी व सीधा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने आज अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां भी देख ली है, और इससे पिछली वीडियो में मैंने उत्तल लेंस की स्थितियां बता दी थी। मैंने आपको सारे चैप्टर जो है क्रम से करा रखे हैं, सारी वीडियोस को आप क्रम से देखें, जो सभी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोस मिली है तो इस चैप्टर को आप शुरू से देखें, सिस्टमेटिक तरीके से ही हमें समझ में आता है। मैंने सब कुछ क्रम से कराया हुआ है। इसके बाद में आपको जो कल वाली क्लास होगी, आज की और कल की क्लास का निचोड़, मैं इनकी टेबल बनवाऊंगी कि किस तरीके से, मतलब डायरेक्ट आप यहां से देख सकते हो। वैसे तो मैंने आपको स्थितियां बना दी है, लेकिन वो टेबल बनानी भी जरूरी है। MCQ में सीधा सीधा पर्सन आ जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।